ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। आज हम लोग श्री रामचरितमानस का आश्रय लेकर पंचदेव उपासना पर चर्चा करेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने हमें आदेश दिया है कि वैदिक धर्म के उपासकों को नियमित रूप से पंचदेवों की आराधना पूजन करनी चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि पंचदेव ही क्यों, पांच देवता ही क्यों? आप जानते हैं कि पंचदेव हैं विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य एवं शक्ति यानी कि माता दुर्गा। तो इन पंचदेवों की नित्य पूजा वंदना स्तुति की बातें शास्त्र भी करते हैं। जब गोस्वामी तुलसीदास महाराज श्री रामचरितमानस का प्रारंभ करते हैं तो पहले उन्होंने 7 पदों में 7 श्लोकों के माध्यम से मंगलाचरण गाया। तत्पश्चात 5 सोरठे में पंचदेवों की स्तुति की, 4 सोरठे से पंचदेव एवं 5वें सोरठे में गुरु की वंदना। तो देखिए, आज का प्रसंग जो है बड़ा ही अद्भुत है एवं उपयोगी भी है। पंचदेवों की महिमा पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। इन पंचदेवों का हमसे क्या संबंध है, इस पर बातें होंगी। तो इसमें देखिए, कोई संदेह नहीं है कि ब्रह्म निराकार एवं अशरीरी है। इसमें कोई संदेह, कोई शंका नहीं है कि ब्रह्म निराकार है और अशरीर है। वह अकल्पनीय, अव्यक्त, असीमित है। तो उसे केवल वही जान सकता है जो संसार से परे हो, सांसारिक बंधनों से मुक्त हो। साधारण मनुष्यों के लिए उसके स्वरूप को जानना, उसके ज्ञान को प्राप्त करना असंभव है। हमारी वैदिक धारा में यह प्रश्न उठाया गया और वहां देखिए समाधान भी दिया गया कि कस्मै देवाय हविषा विधेम, हम किस देवता की स्तुति करें। ऋग्वेद की ऋचा है, ये न धौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वः स्थवितम येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम, कस्मै देवाय हविषा विधेम। यानी कि जिस दैवी शक्ति ने इस विशाल ध्युलोक को, पृथ्वी को, स्वर्लोक को और नागलोक को अपने अपने स्वरूप में स्थिर कर रखा है, जो अंतरिक्ष लोक में भी व्याप्त है, उसको छोड़कर हम और किस देवता की स्तुति उपासना कर सकते हैं। अर्थात हमको उसी की पूजा करनी चाहिए जिसने यह सब बनाया है, इन सभी को अपने अपने स्वरूप में रखा है। इस ब्रह्मांड का जो रचयिता है वही हमारा ब्रह्म है। तो और मजे की बात देखिए कि वह ब्रह्म ऐसा भी नहीं है कि यह सब कुछ बनाकर अलग हो गया, विलग हो गया, दूर चला गया। वह इस रचना में खुद स्वयं में सना है, सम्मिलित है। यजुर्वेद की वाणी है, स ओतः प्रोतश्च विभु प्रजासु, वह मूल तत्व सारे विश्व में ओत प्रोत है, प्रोतश्च, और सभी में अंतर्यामी रूप से कार्य कर रहा है। यही नहीं, ऋग्वेद का ऋषि एक और बात कहता है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यशः। यानी कि उस ब्रह्म की, देखिए ये ऋग्वेद की वाणी है, उस ब्रह्म की कोई प्रतिमा या उपमान नहीं हो सकता। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यशः।
उसके जैसा वही है। और हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ उसका यशगान ही कर सकते हैं, उसका यशगान ही हो सकता है, क्योंकि उसका यश सर्वत्र फैला है। जो हम देखेंगे उसका ही गुणगान कर सकते हैं। तो उसी मूल तत्व को विद्वान देखिए कई नामों से संबोधित करते हैं, पर निष्कर्ष यही निकलता है जिसकी चर्चा वेदों में है, और ईशावास्योपनिषद का वह पहला ही मंत्र है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृध कस्य स्विद्धनम। यानी कि वह जगत में सब जगह सब में बैठा हुआ है, वही ब्रह्म। तुम बस जो कुछ पाए हो, जो कुछ प्राप्त किए हो, उसका उपभोग करो। और याद रखो, ईश्वर योग्यता एवं औचित्य, दो बातें हैं, योग्यता एवं औचित्य के आधार पर तुम्हें कुछ दिया है। तो उसका भोग कैसे करना है, तो त्याग पूर्वक, यानी कि तुम्हारा नहीं है यह समझते हुए त्याग पूर्वक उसका सम्यक उपयोग करो। दूसरों को जो धन मिला है, जो पदार्थ मिला है, जो वैभव मिला है, जो ऐश्वर्य मिला है, उस पर ध्यान मत दो। तो अब देखिए, ये सब हम लोग के धर्मों की मूल बातें हैं, और कितनी सहज बातें हैं, सरल वाणी में समझाया गया। पर दुर्भाग्य से हम लोग मूल शास्त्र पढ़ते नहीं है, या कुछ प्रपंचियों के हाथों अपने को गिरवी रख देते हैं, और कर्मकांड में, और विशेषकर उन कर्मकांडों में जिसका कोई वैदिक आधार न हो, चले जाते हैं। तो ईश्वर सब जगह बैठा हुआ है, और वह निराकार है, यानी कि उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई प्रतिमा हो नहीं सकती, कोई उपमान हो नहीं सकता, सिर्फ हम उसका यश गा सकते हैं। ये वेदों का आदेश है। तो अब मुश्किल ये है कि हम जैसे साधारण लोग इस ज्ञान के उच्च स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते। हमारे अंदर ये चाहत होती है कि हम जिसका यश गावें वह सुने भी, वह सुनता हुआ दिखे भी, यानी कि हमने जो पुकारा और वह सुने, और इसका भान हमें हो जाए। तो हम एक संबंध चाहते हैं जो दिखाई दे, जो प्रत्यक्ष हो। तो ब्रह्म के निराकार स्वरूप को हम पहचान नहीं सकते, ये सामर्थ्य हमारे में नहीं है, हम उसको पकड़ नहीं सकते। तो हमें एक आलंबन चाहिए। ऋषियों ने हम पर उनका अनुग्रह था, कृपा की। वे जानते थे कि मन की गहराई में स्थित उस ब्रह्म, उस निराकार ब्रह्म का अनुभव हमारे लिए कठिन होगा। अतः हमें निराकार ब्रह्म को जानने के लिए एक साकार ब्रह्म दिया, नाम और रूप वाला ब्रह्म, भगवान, और जिसको देखकर हम उससे जुड़ सके, उसे पुकार सके, उसका यश गा सके। क्योंकि वेदों की वाणी है कि तुम उस ब्रह्म का यश गाओ जो निराकार है। लेकिन एक रूप दिया कि ठीक है, तुम इनको देखकर यश गाओ, तो और अपने मुश्किल समय में पुकार लो। तो शास्त्रों ने साकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया हम जैसे लोगों के लिए, कि यह भी ब्रह्म का ही रूप है। और उन्होंने क्या कहा, आदित्यम गणनाथम च देवी रुद्रम च केशवम पंचदैवताभिक्त्यम सर्वकर्मसु पूज्यते। यानी कि सूर्य, गणेश, देवी, रुद्र और विष्णु, ये 5 देव निराकार ब्रह्म के ही साकार रूप हैं, सब कार्यों में पूजन योग्य हैं। तो इनकी सेवा पूजा से परम ब्रह्म परमात्मा की ही पूजा हो जाती है। और भगवान वेद व्यास ने विभिन्न देवताओं के लिए अलग अलग पुराणों की रचना की,
आप इन सभी पुराणों में एक ही बात पाएंगे कि उद्भव, पालन, संहार इन्हीं देवताओं के द्वारा होता है। सृष्टि का संचालन इन्हीं के द्वारा होता है। फिर चाहे आप कोई पुराण पढ़ लें, विष्णु पुराण, शिव पुराण, कोई गुणात्मक भेद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सभी पांचों देवता पूर्ण ब्रह्म हैं। आप किसी को पूजिए, पर मूल उपासना तो उसी एक की होगी जो निराकार ब्रह्म है, जो सब जगह है, सर्वत्र है, सब में बैठा हुआ है। तो इस तरह पंचदेव की स्तुति आई। ये पंचदेव यही नहीं, पंचभूतों के भी अधिष्ठाता हैं। हमारे सनातन धर्म में पंचभूत को सभी पदार्थों का मूल माना गया। पंचभूत है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और यह ब्रह्मांड इन्हीं के संयोजन से, इन्हीं के योग से अनंत तत्व स्वरूप बना है। आप आयुर्वेद विद्या का देखिए, एक केंद्रीय सूत्र है, बहुत प्यारा सूत्र है कि ब्रह्मांड में हर वस्तु का मानव शरीर में एक प्रतिरूप है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड इस शरीर में है। और गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने इसे सरल भाषा में गाया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। तो ये पांचों देवता पंचभूत यानी क्षिति जल पावक गगन समीर के अधिष्ठाता हैं। भगवान सूर्य वायु तत्व के अधिपति हैं, इसलिए आप देखिए इनकी पूजा आराधना अर्घ्य या नमस्कार द्वारा होती है। भगवान गणेश जल तत्व के अधिपति हैं। सृष्टि के आदि में सभी जगह जल ही जल था, इसलिए सर्वप्रथम इनकी पूजा होती है। और कई और भी कथाएं हैं। देवी शक्ति जगदम्बा माँ अग्नि तत्व की अधिपति हैं, अधिष्ठाती हैं। तो भगवती की अग्निकुंड में हवन के द्वारा पूजा करने का विधान है और हम सब लोग करते भी हैं। महादेव पृथ्वी तत्व के अधिपति हैं, इसलिए पार्थिव रूप से शिवलिंग पूजा का विधान है। भगवान विष्णु आकाश तत्व के अधिपति हैं, विशालता के प्रतीक हैं, बद्री विशाल हैं। तो शब्द ध्वनि से स्तुति का विधान है। और ये पांचों ब्रह्म हैं। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने 5 सोरठों के माध्यम से इन पांचों देवों की सर्वप्रथम पूजा की, लेकिन गोस्वामी जी ने उसमें गुरु को भी जोड़ दिया। यानी कि गुरु क्यों? क्योंकि ये पांचों का बोध कौन कराएगा? तो गुरु कराएगा। तो इस ब्रह्म पूजा में एक प्रतीक भी है, एक भाव भी है। जैसे कि गणेश भगवान ये पंचभूतों के अधिपति तो है ही, लेकिन ये पंचभूत का अगर हम लोग भाव के रूप में लें, जल तत्व को ग्रहण करें, तो गणेश भगवान यानी कि विवेक के प्रतीक हैं। सूर्य भगवान यानी सर्वगत, जो सब जगह है, वो प्रकाश में जीने का संकल्प देते हैं। विष्णु यानी जो सब में व्याप्त है, विशाल है, तो विशालता का प्रतीक है, समरसता के प्रतीक है। देवी पार्वती जगदम्बा सामर्थ्य को ग्रहण करती हैं, धारण करती हैं, श्रद्धा प्रतीक है। शिव का अभिषेक यानी शुभ का अभिषेक। तो इन पांचों भावों को जो पंचभूत से जुड़े हैं, इनकी पुष्टि होती है पंचदेव आराधना से। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने इस महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस का आरंभ इन 5 सोरठों से किया।
आइए अपनी वाणी को पवित्र करते हैं इनको गाकर। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि, राशि शुभ गुण सदन। यानी कि गणों के स्वामी, बुद्धि के राशि और शुभ गुण सदन भगवान गणेश की कृपा हमें प्राप्त हो। उनकी कृपा का उन्होंने आवाहन किया कि कृपा हमें मिले। ये जो महान रचना हम करने जा रहे हैं उस पर भगवान गणेश की कृपा मिले। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरबर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवऊ सकल कलिमल दहन। नील सरोरुह श्याम तरुण, अरुण बारिज नयन, करऊ सो मम उर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। तो इस पद में भगवान विष्णु की आराधना हो गई, उनकी कृपा मांगी गई। कुंद इंदु सम देह उमा, रमन करुणायन, जाहि दीन पर नेह, करऊं कृपा मर्दयन मयन। भगवान आशुतोष एवं माता पार्वती को गोस्वामी जी ने स्मरण किया और 5वें सोठे में भगवान भास्कर एवं गुरु की कृपा प्राप्त हो गई। बंदउ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु, बचन रवि कर निकर। तो इन 5 सोरठों के माध्यम से बाबा ने पंचदेवों की एवं गुरु की पूजा कर दी। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनका आवाहन किया और आखिर में देखिए गुरु और शिव को गुरु और भगवान सूर्य को एक साथ जोड़ दिया। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये हमारा वेद वाक्य है कि सूर्य की उपासना, गुरु की उपासना की धरातल यही है कि महामोहतम पुंज जासु, बचन रवि कर निकर। अब देखिए यानी कि हमारा मोह नष्ट हो जाए, और ये मोह नष्ट कैसे होगा? प्रकाश में होगा। तो अब देखिए कि पंचदेवों के साथ गुरु की उपासना जोड़कर गोस्वामी जी आखिर इन सोठों में क्या कहना चाह रहे हैं। दरअसल आप ध्यान से देखिए तो इन 5 देवों की पूजा का जो व्यवहार है वह गुरु सिखाता है। अब जैसे इन सोठों में ये आया कि गणेश वंदना में जो सुमिरन सिद्धि होई, यानी स्मरण से सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि कौन सी सिद्धि और उसका उपयोग कैसे करना है, ये कौन बताएगा? गणेश जी तो देख कर चले जाएंगे, तो ये गुरु बताएगा। मूक हो ही वाचाल, पंगु लगते। अब देखिए यहाँ मूक हो ही वाचाल, भगवान की कृपा से गूंगा भी बोलने लगता है, पर क्या बोलना है, क्यों बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, यह तो गुरु ही बताएगा। विष्णु पूजन में भगवान नारायण हृदय में विराजते हैं, उनके नेत्र लाल कमल के समान है, तो दृष्टि यहाँ नयनों पर है। और नयनों की चर्चा है तो ये नयन क्या देखें, यह कौन सिखाएगा? गुरु बताएंगे। फिर दया धाम महादेव पार्वती के बारे में कौन बताएगा? कौन बताएगा कि क्या शुभ है क्या अशुभ है? कौन बताएगा कि सामर्थ्य, प्राप्त सामर्थ्य का कहाँ उपयोग करना है? यानी कि गुरु यंत्र हुआ ये 5 देवों को साधने का। और गोस्वामी
तुलसीदास महाराज ने तो कहा कि गुरु नर रूप हरि, यह भगवान ही है, क्योंकि भगवान से जो मिला दे वही भगवान है, वही गुरु है। तो गुरु वचनों में प्रीति आवश्यक है। इसलिए गोस्वामी जी ने गुरु को नर रूप में हरि तो कहा, और साथ ही कहा कि जो गुरु वचन सुनता है, यानी कि गुरु का वचन जो है वो हरि तत्व है, यानी गुरु तत्व पकड़ना है, वह तत्व रूप में नर रूप नारायण है। इसका अर्थ यह भी हो गया कि गुरु कमजोर हो सकता है, गुरु दोष युक्त हो सकता है, गुरु में विकार संभव है, पर गुरु वचन कभी भी विकारी नहीं हो सकता। और गुरु वचन गुरु पद महत्वपूर्ण है, न कि गुरु। तो श्री रामचरितमानस में देखिए आगे भी गुरु वंदना है, और इसका एक लंबा क्रम, सशक्त क्रम मिलता है, जिसकी चर्चा हम लोग अगले अंकों में करेंगे। अब आज मुझे अनुमति दें। नमस्कार।